Hello friends, how are you all? I welcome you all to interview Baba and hope all are doing good. So today we are here with our another session for networking interview series, and today we are going to discuss about IP addresses, classes, subnetting and some more topics. So let's start. So our first question, what is the IP address? IP address क्या है? तो आईपी एड्रेस से पहले आईपी एड्रेस को जानने से पहले आईपी एड्रेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने अपनी कुछ पहली वीडियोस में पढ़ा है, हमने अपनी पहली वीडियोस में नेटवर्क के बारे में बात करी कि एक नेटवर्क क्या है। नेटवर्क क्या है, जैसा हमने देखा था कि नेटवर्क जब बहुत सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन। और हमारा क्वेश्चन था कि आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए क्या होता है, जब कोई डिवाइस, मान लीजिए यहाँ पर एक होस्ट है, एक कंप्यूटर है और वो किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है। तो हमने देखा था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो टीसीपी और आईपी एक मॉडल है जिसमें 4 लेयर्स थी। उसको हमने समझा था कि कैसे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बिटवीन लेयर्स कैसे होता है। तो जब एक नेटवर्क के अंदर काफी सारे डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे होस्ट होते हैं, तो उन होस्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए, यूनिक आईडी देने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। यानी आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी है एक होस्ट की इन द नेटवर्क। मीन्स कि हम इस होस्ट को एक नेटवर्क में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो आपको पता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें दो बेसिक चीजों की जरूरत है, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। अगर ये दोनों चीजें आपके सिस्टम में, होस्ट में नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, और ये दोनों ही यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आईपी एड्रेस क्या है। IP address is a 32-bit number that identifies a host on a network। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ये एक 32 बिट का नंबर है। अब ये 32 बिट क्या है, अब जैसा आपको पता है कि जो एक कंप्यूटर होता है, जो मशीन होती है, यानी जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो या तो जीरो में होता है या फिर वन में होता है। तो ऐसे ही जो आईपी एड्रेस है वो एक 32 बिट का नंबर है, यानी उसके अंदर बाइनरी के 32 बिट्स हैं। जैसे ये देखिए, आठ आठ बिट के चार इसके अंदर पार्ट होते हैं, जिससे ये 32 बिट का एक आईपी एड्रेस बनता है। तो आईपी एड्रेस 32 बिट का नंबर है। और अब क्या होता है कि जो एक आईपी एड्रेस होता है उसको हम डॉटेड डेसिमल नंबर में लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस होता है ये बाइनरी फॉर्म में होता है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने पर ये जो इजीली रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है, जो ह्यूमन, जो हम लोग हैं वो उसको इजीली रीड कर सकते हैं। बाइनरी में होगा तो हर किसी के लिए इसको समझना आसान नहीं होगा, इसलिए हम इसको डॉटेड डेसिमल नंबर्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो टोटल होता है ये 32 बिट का होता है। आठ आठ बिट के इसमें चार पार्ट होते हैं, और एक पार्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 255 तक जा सकती है, क्योंकि ये जो इसका बेस सिस्टम होता है वो 2 होता है। तो इसलिए 2 की पावर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, समथिंग इज रॉन्ग देयर।
मीन्स 8 2 की पावर 8 विच इज 256 मीन्स 0 से 255 तक। ओके, अब आईपी एड्रेस दो पार्ट से मिलकर बना है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। यानी एक पार्ट आईपी एड्रेस में, एक पार्ट जो है वो नेटवर्क के लिए होता है और दूसरा पार्ट होस्ट के लिए होता है। अब जो आईपी एड्रेस में जैसे हमने बात की थी 32 बिट नंबर है, हम ज्यादातर जैसे जब इसको डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में यूज करते हैं तो हम जो इसका एक ये पार्ट होता है, इस पार्ट को हम यूजली ऑक्टेट में रेफर करते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं इसको, यानी ये 4 ऑक्टेट एक नंबर है। ठीक है, अब जैसा बाइनरी का मैंने आपको बता दिया था, बाइट एक जो बाइट होता है उसमें 8 बिट होते हैं, ऑक्टेट में भी 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस में आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी, यानी एक पार्ट नेटवर्क होता है और एक पार्ट होस्ट होता है। जैसे देखिए अलग अलग क्लासेस में अलग अलग है, जैसे कि जो 8 बिट है, यानी ये जो इतना पार्ट है क्लास ए की अगर हम बात करेंगे तो जो ये पार्ट है, या फिर इधर देख लेते हैं, जो ये पार्ट है ये नेटवर्क का है और बाकी जो सारे पार्ट हैं ये होस्ट के है। तो आईपी एड्रेस में एक पार्ट नेटवर्क का होता है और एक पार्ट होस्ट का होता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आईना एंड आर आई आर। अब ये क्या है, अब जैसा हमने देखा कि आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है, आईपी एड्रेस क्या होता है। अब ये आईपी एड्रेस जो है ये असाइन कौन करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये आईपी एड्रेस को हैंडल करती है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, आईना। उसके बाद आर आई आर है, जो रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है, जो कॉन्टिनेंटल वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको एपनिक मिलेगा जो एशिया के लिए है, और AFRNI निक है, ये अफ्रीका रीजन के लिए है। तो ऐसे कॉन्टिनेंटल वाइज रजिस्ट्रीज हैं जो आईपी एड्रेस को मैनेज करते हैं, ये असाइनिंग का काम करते हैं, ये सारी चीजें ये लोग आईना और आरआईआर इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, हमने बात की थी आईपी एड्रेस दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है आपका नेटवर्क आईडी और एक है होस्ट आईडी। अब नेटवर्क आईडी क्या होता है, देखिए नेटवर्क आईडी, जैसे हम यहाँ पर एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहीं लिखा हुआ है 192.168.50.1। ओके, एक ही आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पार्ट हमारा नेटवर्क आईडी है और क्या पार्ट हमारा होस्ट आईडी है, जिससे कि एक आईपी एड्रेस बनता है। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक लोकेलिटी में हैं, ठीक है, लोकेलिटी में आपके पास एक एड्रेस है, एक ब्लॉक है ए ब्लॉक। ठीक है, ए ब्लॉक में बहुत सारे हाउसेज हैं, ये बहुत सारे हाउसेज हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नंबर है 10 20 30 40 50। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन एक घर से दूसरे घर में भेजनी है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इन सबका नेटवर्क आईडी जो है वो ए ब्लॉक है। ठीक है, सबका नेटवर्क आईडी सेम है। तो जब सबका नेटवर्क आईडी सेम होता है तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसी राउटर की, किसी अदर डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए इस सिस्टम को एक अदर सिस्टम है, इसको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी, यहाँ पर भी एक अदर सिस्टम है, मान लीजिए इनको इसको इन्फॉर्मेशन भेजनी, और इन सबका नेटवर्क आईडी सेम है। तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता है कि जब इसका नेटवर्क आईडी सेम है दूसरे सिस्टम का, तो ये डायरेक्टली इसको पैकेट है वो भेज देगा। इसके लिए इसको राउटर के पास जाने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए, नेटवर्क आईडी इज द पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क एंड द होस्ट आईडी इज द वैल्यू दैट विल बी यूनिक टू द डिवाइस फॉर द नेटवर्क। मींस की नेट इनका जो आईपी एड्रेस है वो तो डिफरेंट है सबका, ये देखिए ये डिफरेंट है, पर इनका जो नेटवर्क आईडी है वो सेम है। इनका नेटवर्क आईडी है 50.0। इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें कोई राउटर या कोई गेटवे की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या है? अब जैसा होस्ट आईडी को मैंने बता दिया, नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, होस्ट आईडी यूनिक होगी, जैसे इसका ये एक नंबर है वो यूनिक है। ठीक है, अब डिफॉल्ट गेटवे का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, जैसे हम आप देखेंगे सिस्टम में जब आप कभी मैनुअली आईपी असाइन करते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो आप डीएससीपी से आईपी असाइन करवाते हैं या फिर आप मैनुअली असाइन करते हैं। तो आप कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे डालते हैं, आप आईपी एड्रेस डालते हैं, आप उसका एक सबनेट डालते हैं, उसके बाद उसका एक गेटवे डालते हैं कि ये गेटवे क्या है। अब ये क्या है डिफॉल्ट गेटवे? मीन्स की डिफॉल्ट गेटवे का मतलब है कि ये वो एक पॉइंट है जहां से पैकेट को बाहर निकलना है। देखिए क्या होता है कि जब इस सिस्टम को सेम नेटवर्क आईडी वाले सिस्टम को कोई पैकेट भेजना है तो वो विदाउट एनी गेटवे वो पैकेट को भेज सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन जब उसको पता है कि इसका जो नेटवर्क आईडी, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये अलग आईपी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो आईडी है आप देखेंगे कि इससे अलग है नेटवर्क आईडी। इसका नेटवर्क आईडी है 192.168.50.0, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नेटवर्क आईडी है वो 10.140.192.0। तो नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। तो जब सिस्टम को पता चलता है कि डिफरेंट नेटवर्क आईडी है, तो वो जो उसका जो गेटवे होता है, डिफॉल्ट गेटवे जो कॉन्फ़िगर्ड है, वो उसके पास उस पैकेट को भेज देता है। और डिफॉल्ट गेटवे क्या है कि जो उसका राउटर होगा, ये डिफॉल्ट आपका गेटवे है। तो डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस इज यूज्ड बाय द होस्ट टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एग्जिट पॉइंट, यानी इसको पता है कि ये इसके नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट है। जब सेम नेटवर्क आईडी है और होस्ट को कम्युनिकेशन करना है तो वो इजीली कर सकते हैं, वहां पर गेटवे की जरूरत नहीं होती। और जब डिफरेंट नेटवर्क आईडी है तो उसको पता है कि मेरा जो एग्जिट पॉइंट है वो ये है, यहां से मुझे पैकेट को बाहर भेजना। The gateway address will be the IP address of the local router that provides connectivity to the other networks, यानी इसके पास अदर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। जब ये पैकेट इसके पास जाएगा, जो भी इसकी राउटिंग टेबल में जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से ये पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। देखिए लिखा है यहाँ पर, इफ टू होस्ट डू नॉट हैव द सेम नेटवर्क आईडी दे रिक्वायर ए राउटर टू कम्युनिकेट। थोड़ा सा इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए कि आपका एक ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक था, अभी मैं देखा था, और इसमें बहुत सारे अलग अलग हाउसेस थे। ठीक है, अगर आपको ये 10 20 इसका एक एड्रेस है, ये 30 है, एक ये 40, अगर आपको इधर से कुछ इंफॉर्मेशन कोई मैसेज देना है तो आप इजिली डायरेक्टली दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपको किसी और जगह पे और लोकेशन पे कोई ब्लॉक है, मान लीजिए कोई जेड ब्लॉक है, वो काफी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस आप क्या करेंगे, वो मैसेज इस पोस्ट ऑफिस को देंगे, उसके बाद ये उसको आगे कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट ऑफिस है ये एज ए राउटर काम करता है, यानी जो हमारा पोस्टमैन होगा वो एज ए राउटर काम करता है। हम अपना मैसेज पोस्टमैन को दे देंगे और पोस्टमैन फिर अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आगे होगी वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो डिफॉल्ट गेटवे का जो कंसेप्ट है वो एक पोस्टमैन का, यानी जो इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम हमारी नेटवर्क आईडी में नहीं है, जो सेम सबनेट में सेम नेटवर्क आईडी में नहीं है, उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए जो पोस्टमैन है वो हमारा नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट है। यानी इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो हम इसको भेज देंगे और ये आगे जेड ब्लॉक में आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है आपका नेटवर्क आईडी का, होस्ट आईडी का और डिफॉल्ट गेटवे। जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है एक इमेज है कि अगर मान लीजिए इस होस्ट ए को, जिसकी आईडी नेटवर्क आईडी तो दोनों की सेम है, इसका आईडी है आईपी है 192.168.50.10 और 50.50, तो इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए किसी राउटर की जरूरत नहीं है, किसी गेटवे की जरूरत नहीं। जब इसको दूसरे किसी सिस्टम से जिसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है उसके साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए उसको एक राउटर की जरूरत है। ये क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ पर इसका जो डिफॉल्ट गेटवे वो ये कॉन्फ़िगर्ड है
ये पैकेट इसको भेज देगा राउटर को, और राउटर अपनी राउटिंग टेबल के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा डेस्टिनेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आईपी एड्रेस क्लासेस या फिर क्लासफुल आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए बी सी डी एंड ई। अब ये जो आईपी एड्रेस है उसको 5 टाइप्स की क्लासेस के अंदर डिवाइड करने के पीछे क्या रीजन रहा? जब आईपी एड्रेस अपने अर्ली डेवलपमेंट में, इनिशियल डेवलपमेंट में था, तो वहां पर सिर्फ 128 नेटवर्क ही हम लोग यूज कर सकते थे। तो बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब कंट्रोल करती है, आरएफसी बनाती है, जिसको आईईटीएफ बोलते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो उन्होंने 1981 में एक आरएफसी रिलीज किया जिसके अंदर आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया। तो उन्होंने क्लासेस में कैसे डिवाइड किया? उन्होंने क्या किया कि जो आईपी एड्रेस की लीडिंग्स जो बिट्स होती हैं उनको डिफाइन किया, जिसके बेसिस पे जो डिफरेंट क्लास थी वो डेवलप हुई। जो ये रेंज है क्लासेस की, लीडिंग बिट्स से आती है 0 से 127। फिर इसमें जो थी 2 लीडिंग जो बिट है, हाई ऑर्डर बिट है, लीडिंग बिट्स, हाई ऑर्डर बिट, ये सब बोला जाता है इनको। तो ये जो रेंज है ये इन जो लीडिंग बिट्स है इनसे डिसाइड होती है। तो क्लास जो ए है वहां पर जो नेटवर्क आईडी है, मींस कि जो नेटवर्क का पार्ट है वो ओनली 8 बिट है, यानी सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो नेटवर्क का, बाकी यहाँ से लेके जो ये पार्ट है ये सर आपके पास होस्ट का है। फिर क्लास बी में 16 बिट, यानी ये वाला और ये वाला पार्ट जो है ये नेटवर्क आईडी है और ये सारा होस्ट है। इस तरीके से आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए क्लास सी में आपके पास 24 बिट्स की का नेटवर्क आईडी है, नहीं इतने हमारे पास नेटवर्क है, और ये हमारे पास होस्ट है। और क्लास जो डी है वो मल्टीकास्टिंग राउटिंग के लिए यूज होता है, और क्लास ई एक्सपेरिमेंटल चीजों के लिए यूज होता है, यानी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जैसे ये हमारी क्लास ए है, तो क्लास ए में हमारे पास 2 की पावर 7 इतने हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल होते हैं, जो वो होते हैं 128 इसका वैल्यू, यानी हमारे पास क्लास ए में 128 नेटवर्क है। और होस्ट हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे एक टेबल है, ये करीब कितने होस्ट हैं देखिए, 1,67,77,260, मतलब मिलियंस के अंदर यहाँ पर हम लोगों को होस्ट मिलते हैं और नेटवर्क 128 मिलता है। फिर क्लास बी में जाते हैं तो हमारे पास 16,384 हमारे पास नेटवर्क होते हैं, और ये हमारे पास होस्ट होते हैं 65,536। और क्लास सी में सबसे ज्यादा नेटवर्क होते हैं, और पर नेटवर्क आपको 256 होस्ट मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है। इसकी हम बात करते हैं। लैन में आप देखेंगे तो क्लास सी का नेटवर्क आपको मोस्टली यूज होता हुआ मिलेगा, और क्लास डी का कोई सबनेट नहीं होता है। और क्लास सी जैसे क्लास है, क्लास जो डी है ये मल्टीकास्टिंग राउटिंग के लिए यूज होता है, क्लास सी जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्राइवेट और पब्लिक। अब प्राइवेट और पब्लिक में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। देखिए, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट जैसा कि आपको पता है बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम से, या फिर आप एक लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना है। जब डिफरेंट एरियाज आपस में कनेक्ट हो, अब इंटरनेट पे सभी को कनेक्ट होने के लिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन होने के लिए क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। तो इंटरनेट पे जब जो राउट्स एक्सचेंज होते हैं वो पब्लिक आईपीस में होते हैं। पब्लिक आईपीस मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिन मतलब कि जैसे मान लीजिए ये ए सिस्टम है, इसमें सिर्फ जैसे मान लीजिए ये पब्लिक आईपी है, तो ये पब्लिक आईपी कहीं और यूज नहीं हो सकती।
क्योंकि इंटरनेट की जब हम बात करें तो बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम से मिलकर बना है, और ऑटोनोमस सिस्टम में हर ऑटोनोमस सिस्टम या हर छोटे नेटवर्क की एक यूनिक आईपी है। और प्राइवेट आईपीज क्या होती है? प्राइवेट आईपी ये जो होती है ये ग्लोबली राउटेबल नहीं होती, इनको हम अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लैन बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक आईपी है वो पब्लिकली यानी वैन नेटवर्क्स पे यूज होती है, और जो प्राइवेट आईपी है वो आपके लैन नेटवर्क्स पे यूज। तो कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं जो कि हम लोग अपने लैन नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। तो क्लास ए में हमारे पास 10 सीरीज का है, क्लास बी में 172.16.0 से लेके 172.31.255.255 तक, और क्लास सी में 192.168 का पूरा नेटवर्क, जिसको हम अपने लैन नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस होते हैं जो स्पेशल केसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे 0.0.0 ये आपका डिफॉल्ट राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। 127.0. ये आपका लूपबैक एड्रेस या फिर लोकल एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। ये आपका पीपा के लिए किया जाता है। जब आप देखेंगे सिस्टम को आप किसी स्विच से कनेक्ट करते हैं, तो अगर उसको डीएचसीपी से कोई आईपी नहीं मिलता है तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, जहां पर एक आपको आईपी एड्रेस असाइन होता है, जो अपीपा प्रोसेस के थ्रू आपको असाइन होता है। फिर 224.0 ये आपका मल्टीकास्टिंग आईपी की सीरीज है, और ये आपका ब्रॉडकास्ट के लिए है। ब्रॉडकास्ट आपको पता ही है, जब एक डिवाइस से मैसेजेस सभी कनेक्टेड डिवाइस को भेजे जाए। अब यहाँ पर लिखा है टोटल होस्ट एंड वैलिड होस्ट। अब टोटल होस्ट एंड वैलिड होस्ट का क्या मतलब है कि देखिए, जब आपके पास कोई, जैसे मान लीजिए हम सी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, सी क्लास में आपके पास 0 से लेके 255 तक होस्ट होते हैं। अब इसमें से एक आपका नेटवर्क आईडी होती है फर्स्ट वाला, और एक आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, और आपके पास जो वैलिड होस्ट होते हैं, यानी जो वैलिड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो आप डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा 1 से लेके 254। ठीक है, तो ये टोटल होस्ट एंड वैलिड होस्ट। ये सबनेटिंग वगैरह जब हम स्टार्ट करेंगे तब उसके अंदर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आईईटीएफ ने एक आरएफसी दी थी, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, सितंबर 1981 में। यहाँ वहां पर ये क्लासेस को डिफाइन किया गया था। ये देखिए, क्लास ए में जो लीडिंग बिट है वो 0 रहती है, फिर क्लास बी में 10 रहती है, फिर क्लास सी में 110, देन 111, इस टाइप से। अब यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में, क्लास ए में लीडिंग बिट 0 है। यहाँ पर आपको 128 नेटवर्क अवेलेबल नेटवर्क होते हैं, और ये आपके अवेलेबल होस्ट पर नेटवर्क को -2 वही जो वैलिड, और अभी मैंने आपको बताया था ये टोटल होस्ट है, तो -2 कर देंगे तो हमारे पास वैलिड होस्ट। ये आपकी रेंज है, और जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास ए का वो 255.0.0 है, क्लास बी का 255.255.0.0, और क्लास सी का 255.255.255.0, और क्लास डी और ई में कोई सबनेट मास्क नहीं है। ठीक है, अब सबनेट मास्क और सबनेटिंग देख लेंगे क्या होता है। देखिए, सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क helps you to know the which portion of the address identify the network and which portion of the address identify the node। मीन्स कि जो सबनेट मास्क है वो हमें बताता है कि एक आईपी एड्रेस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस जो है वो दो चीजों से होता है, दो चीजों से मिलकर बना है। जैसे एक पार्ट होता है आपका नेटवर्क का, और एक पार्ट होता है आपका होस्ट। तो जो सबनेट मास्क होता है ये बताता है कि, जैसे मान लीजिए क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0, तो ये हमें बताता है कि हमारा कितना पार्ट नेटवर्क का है और कितना पार्ट होस्ट का। ये एक बाउंड्री को सेट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए ऊपर कोई आईपी एड्रेस है 10.1.1.10, तो जो ये जो हमारा पार्ट है 10 का, ये हमारा नेटवर्क है, और ये जो पार्ट है जितना, ये हमारा होस्ट का पार्ट। तो सबनेट मास्क एक बाउंड्री डिफाइन करता है जो ये बताती है कि हमारा जो नेटवर्क है और होस्ट है उसका पोर्शन कितना। ठीक है, जो अब ये देखिए डिफॉल्ट मास्क, जैसे मैंने आपको पीछे बताए थे, क्लास ए का, क्लास बी का और क्लास सी।
और सबनेटिंग, अब ये तो हो गया सबनेट मास्क। अब सबनेट क्या होता है? सबनेट का मतलब होता है कि जब नेटवर्क में से कोई छोटे छोटे लॉजिकल नेटवर्क्स को डिवाइड किया जाता है तो उन नेटवर्क्स को बोला जाता है सबनेट। जैसे मान लीजिए क्लास सी में हमारे पास जो डिफॉल्ट सबनेट है वो ये है 255.255.255.0। अगर यहां पर मैं 255 255 255.255.128 मैंने इस क्लासफुल नेटवर्क को, क्लासफुल हाँ क्लासफुल आईपी को, या आप कह सकते हैं कि एक नेटवर्क को, जो जैसे हमारा ये नेटवर्क है, सबनेट मास्क है, ये नेटवर्क और होस्ट को बताता है कि क्या कौन सा पोर्शन हमारा सबनेट नेटवर्क का है और कौन सा पोर्शन हमारा होस्ट का है। अब देखिए मैंने इसमें से एक नया नेटवर्क निकाल लिया, एक छोटा एक सबनेट बनाया मैंने, यानी इस नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हम जब सबनेटिंग करेंगे उसके अंदर बात करेंगे कि सबनेट क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग एक मेथड है फॉर पार्टीशनिंग a classful IP network into smaller subnet या subnetwork. Subnetting allowed you to create multiple logical network that exist within a single class. मतलब क्लास सी के अंदर ही हम मल्टीपल नेटवर्क्स, छोटे छोटे सबनेट्स अलग अलग बना सकते। इफ यू डू नॉट सबनेट यू आर ओनली एबल टू यूज वन नेटवर्क फ्रॉम योर क्लास, यानी अगर आप सबनेट नहीं करते तो आपको एक पूरा रेंज यूज करना पड़ता है जो डिफॉल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, व्हाट इज नेटवर्क आईडी इन ब्रॉडकास्ट आईडी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए नेटवर्क आईडी जैसा मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये एक आईपी एड्रेस है, सॉरी 192.10.10। ठीक है, और हमारे पास अब जैसा पता है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, और जो हमारा डिफॉल्ट सबनेट है वो इसका 255.255.255.6। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो इसमें हम नेट आईडी यानी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालेंगे, क्या होता है, क्या इनका यूज होता है। तो देखिए जो नेटवर्क आईडी इज द फर्स्ट एड्रेस इन द नेटवर्क एंड इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क सर्वर, यानी पहला एड्रेस यानी 192.168.10.0 ये इसका नेटवर्क आईडी है। और ब्रॉडकास्ट आईडी आपका, आप जैसे पता है कि आपको क्लास सी का नेटवर्क है तो आपके पास रेंज आएगी 168.10.255, ये इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। ये आप किसी भी डिवाइस को नहीं असाइन कर रहे। तो नेटवर्क आईडी क्या है कि ऑल द आईपी एड्रेसेस यूजिंग द सेम नेटवर्क एड्रेस पार्ट आर द सेम, मतलब कि जितने भी इस रेंज के अंदर क्लास सी के ये जो हमारी आईपी एड्रेस लिखी हुई है, मान लीजिए जो ये आईपी एड्रेस है 10 है, फिर 20 है, 30 है, 21, ये सभी का जो नेटवर्क आईडी है वो सेम है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सब एक ही नेटवर्क सेगमेंट है। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है? ब्रॉडकास्ट आईडी द लास्ट एड्रेस इन द नेटवर्क एंड इट इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। इट मींस दैट आईपी पैकेट वेयर द डेस्टिनेशन एड्रेस ब्रॉडकास्ट इज सेंड टू ऑल, मतलब कि जिस अगर मान लीजिए हमें हमारे नेटवर्क सेगमेंट में ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो वो इस आईपी पर हो, इस पे जो मैसेज जाएगा इस आईपी के थ्रू वो सभी नोड्स या डिवाइसेस के ऊपर रिसीव होगा। तो ये जब हम सबनेट की बात करेंगे तब हम उसमें देखेंगे कैसे इन सब चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका यूज है। और जो नेटवर्क आईडी है वो बेसिकली आपकी यूज होती है राउटर पे, जहां पर हम रूट्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि मुझे रूट्स डिफाइन करने हैं तो मैं पूरी नेटवर्क आईडी डिफाइन करूंगा ऐसे कि 192.168.10.0 255 255 255 इसका जो डिफॉल्ट सबनेट है, सबनेट जो दिया है, यानी कि इस नेटवर्क आईडी में यानी 10.1 से लेके 10.255 तक सारे जितने भी आईपी के जो पैकेट्स हैं वो मुझे फॉरवर्ड करने हैं, अगर कुछ मेरे पास फॉरवर्ड रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट आईडी मैंने आपको बताई दी, ये ब्रॉडकास्टिंग होती है। और देखिए नेटवर्क आईडी में क्या होता है कि
जो सारी बिट्स होती हैं वो आपको 1 मिलेगी। ठीक है, तो हम नेटवर्क आईडीज और ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में और बात करेंगे जब हम सबनेट सीखेंगे कि हम सबनेट्स को कैसे बनाते हैं, कैसे हम एक क्लासफुल नेटवर्क से छोटे छोटे सबनेट्स को डिवाइड करते हैं। और उससे पहले आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जरूर सीख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा और ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबनेट्स जब हम सीखेंगे तब ये जो बाइनरी है वो बहुत यूजफुल होगा, बहुत हमारे काम आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने आईपी एड्रेसेस के बारे में देखा कि क्या क्या आईपी एड्रेसेस कैसे, क्यों रिक्वायरमेंट ही हो, क्या होता है, क्या क्लासेस होती हैं, क्या सबनेट होता है, सबनेटिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इंटरव्यू बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको आंसर करूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।